जय श्री राम, जय श्री हनुमान। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं। हे राम रटन लागे जीभिया के। हे राम रटन लागे जीभिया के। राम सी करने हरि मन। राम रटन लागे जीभिया के। राम रटन लागे जीभिया के। राम से करने हरि मन। राम से करने हरि मन। राम रटन लागे जीभिया के। जय श्रीमन राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जिसके पास मैं व्हाट्सएप करती हूँ उनसे निवेदन है कि आप सभी अपने मोबाइल में जितने व्हाट्सएप है उस पर शेयर कीजिए और बताया कीजिए कि सुंदरकांड सुनना हम सभी मानव के लिए परम आवश्यक है। इसलिए आप सभी शेयर कीजिए, उनसे बताया कीजिए कि यूट्यूब पर जाएं, डिम्पल सिंह भक्ति लिखकर सर्च करें और सब्सक्राइब करें। पंडितों से जब हम सुनते हैं तो उसे दक्षिणा देते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं। तो दोस्तों, इसमें तो कुछ नहीं लगने वाली है। चलते फिरते, सोते जागते, खाते पीते भी सुन सकते हैं। बस सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं प्रतिदिन सुनाती हूँ, उसके बाद आज भी सुना रही हूँ। कल मैंने आप सभी को 34 दोहा सुना चुकी हूँ, उससे आगे बढ़ूँगी। बढ़ने से पहले मैं फिर कहूँगी कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुने और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मतलब कोई पंडित पूजा कराता है तो उसका नेक दिया जाता है, तब कोई अच्छा बात मिलता है। लेकिन ये तो बिना मूल्य का है, तो सिर्फ सब्सक्राइब कर देने में क्या लगता है दोस्तों? ठीक है, सुनिएगा जरा ध्यान से। प्रभु पद पंकज नवसी सीसा। गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपिसेना। चितई कृपा करि राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा। भय पक्ष ज्योति मन हो गिरिंदा। हरसी राम तब कीन पयाना। सगुन भय सुंदर शुभ नाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति। तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पायान जना वैदेही। फर कहीं बामंग जनु कही देही। जोई जोई सगुन जानकी होई। असगुन भयहु रावण ही सोई। चला कटकू को बरनय पारा। गरजहि बानर भालु अपारा। न के आयुध गिरी पादपधारी। चले गगन मही इच्छाचारी। केहरी नारद भालु कपि करही। डिगमगहि दिग्वज चिकरहि दिग्वज डोल मही। गिरी लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर। मुनि नाग किन्नर डूब टड़े। कटकटाहि मरकट बहुबट कोटि। कोटिन धावहि जयराम प्रबल प्रताप। कौशलनाथ गुण गावहि। सही सकन भारुदार। पति बार बार मोहहि। गदसन पुनि पुनि कमष्ट पृष्ठ कठोर सुकिमि सोहहि। रघुबीर रुचिर प्रयाण परिस्थिति। जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्पराज। सो लिखत अभिचल पावनी। एहि विधि जाई कृपा निधि। उतरे सागर तीर। जहत लागे खान फल। भालु विपिल कपिवीर। बोले श्री रामचंद्र की जय। श्री हनुमान की जय। मंगल भवन अय मंगल हारी। द्रवंसु दशरथ अजुर बिहारी। ये मंगल भवन अय मंगलहारी। भगवान का नाम जहाँ होता है वहाँ मंगल भरता है और मंगल का नाश होता है। आइए दोस्तों, मैं इसका अर्थ बता देती हूँ। समय कम है और मेरी तबीयत भी थोड़ा सर्दी से जुकाम से कष्ट में है।
हमने बोला था कि प्रभु पद पंकज नायसी सीसा, यही से बोला था। देखिए, सुग्रीव के आदेश से सब वानर सेना रंग बिरंगे थे, अनेक रंगों के थे, इकट्ठा हो गए और वे प्रभु के चरणों में सिर नमाते हैं। महान बलवान वृक्ष और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों में कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाल दी। देखिए, बानर उतना बलवान नहीं हुए होते, पर क्यों उतना बलवान हो गए, नल नील इत्यादि सब कोई, क्योंकि भगवान की दृष्टि उन पर पड़ गई। तो क्या उन सबको उतना बलवान बना दिए श्री राम जी ने? तो वह दृष्टि जब हम सब पर पड़ेगा तो क्या हम लोग बलवान नहीं हो सकते हैं? हम लोग को शांति नहीं मिल सकती है? इसलिए कहते हैं कि बस प्रीति करना है तो स्वयं श्रीमन नारायण से करो, भगवान कृष्ण से करो, भगवान श्री राम से करो। इस संसार के लोगों से करने से क्या फायदा? राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए, क्योंकि भगवान ने एक दृष्टि सिर्फ देख दिए, ताक दिए, ताकने से। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कुछ किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। क्या प्रभु क्या नहीं कर सकते थे? नहीं जानते थे कि रावण लेकर गया है, फिर भी क्या कर रहे हैं कि अपने भक्तों को बढ़ाई देने के लिए, उनका नाम तीनों लोक में उजागर करने के लिए लीलाएं करते हैं। इसलिए दोस्तों, हम सब को विश्वास होना चाहिए कि भगवान सर्वसमर्थ हैं। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। स्त्रियों का बायां अंग फड़कता है तो शुभ माना गया है। यहाँ एक संकेत मिला। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे, वही रावण के अपशकुन अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नख की जिनके शस्त्र है, नख भगवान के जो हम सब का नख होता है, हम सब का नख तो काट कर फेंक देते हैं, लेकिन भगवान का वह भी क्या है, शस्त्र है। वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले वृक्ष, बानर, पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चल रहा है। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गरजने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिगार रहे हैं। दिशाओं के हाथी घोड़े चिगारने लगे, पृथ्वी डोलने लगी। देखिए, भगवान की इतना बड़ी सेना थी ना कि पृथ्वी भी डोल गई और वे लोग इतना भारी हो गए, एक नज़र भगवान की पड़ गई। इसलिए हम सब भगवान की एक नज़र पालेंगे तो सारी हमारी पाप खत्म हो जाएगी, पुण्य में बदल जाएगी। दोस्तों, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे, समुद्र भी खलबला उठा। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार, परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उनकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप
की पीठ पर लिख रहे हों। इस प्रकार कृपा निधि श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों ऋक्ष बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। जय श्री रमन, राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कल सुनाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहिएगा।